अब इस वक्त मौजूद हैं बुलंदशहर ब्लॉक के गांव ग्यासपुर में और यहाँ प्रधान पद के प्रत्याशी हमसे बातचीत करते हैं। क्या नाम सर आपका? राजकुमार सिंह। राजकुमार जी, पहले भी आप इलेक्शन लड़ चुके हैं जी। और प्रधान भी शायद रह चुके हैं। प्रधान नहीं रहा मैं, मेरी पत्नी 2 बार प्रधान रही। हाँ, तो आपकी प्रतिनिधि रही हैं, आप रहे। क्षेत्र पंचायत का सदस्य रहा हूँ 2000 में। तो उस वक्त कौन सी सन की बात है जब आप प्रधान रहे थे? मैं प्रधान नहीं रहा, पत्नी प्रधान रही। पत्नी प्रधान रही, तो प्रधानी तो वो आप नहीं देखी होगी। जी जी हाँ, 2005 से और 2015 तक 2 बार प्रधान रही आपकी पत्नी। जी। चलिए, आपकी पत्नी प्रधान रही, तो आपने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था वहाँ उस दौरान? नहीं। भैया, आप तो यही होता है, पत्नी प्रधान बन जाती है, पति देखते हैं, यही होता है ना ज़्यादातर। चलिए खैर, आपके कार्यकाल में उस दौरान क्या क्या आपने काम कराए थे? मैंने मकान भी बनवाए गरीब लोगों के, और विधायक निधि से भी काम लेकर आया मैं, जैसे कि शमशान घाट लेकर आया था। विधायक थे हमारे मुंशीलाल गौतम जी, और सांसद निधि से भी काम लेकर आया था। माननीय कल्याण सिंह हमारे यहाँ से सांसद थे, उनसे भी सीसी रोड लेकर आया था। बढ़िया चमका दिया गाँव आपने। और दोबारा बने थे कमलेश वाल्मीकि सांसद बने, तब मैं टाइल्स रोड लेकर आया था उनसे। और अब की बार भी मैं प्रधान नहीं था, इस भी 2015 से जो 21 तक 20 तक प्रधान रहे हैं, इस बीच में भी मैं जो सांसद निधि से एक सीसी रोड लेकर आया। यानी बिना प्रधान बने भी आपका अपने कार्यों को अंजाम देते रहे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा हमें बता दीजिए, आपके गांव के अंदर, भाई आप भी प्रधान रहे है ना, आपकी पत्नी रही, आप रहे, उसके बाद में और भी प्रधान रहे हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से गांव वालों से हमने बातचीत की, गांव का दौरा भी किया हम लोगों ने, तो आपके गांव में ना तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ना ही पंचायत घर है, ना ही कोई बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, और ना ही हाई स्कूल या जूनियर हाई स्कूल या कोई डिग्री कॉलेज, इस तरीके की कोई सुविधा नहीं है। क्या वजह मानी जाए? ये वजह ये थी जी कि हमारे प्रधानी के पीरियड में ग्राम समाज की ऐसी कोई भूमि नहीं थी जहाँ पर ये चीज़ बनवाई जाए। तब हमारा लास्ट पीरियड हुआ, तब धारा 52 हुई। चकबंदी में धारा 52 होने के बाद में ही ज़मीन का जो ये तय होता है कि ये इस स्वास्थ्य केंद्र के लिए है या स्कूल के लिए है, ये बाद में ज़मीन आई, और तब तक हम प्रधान नहीं, हमारी कार्यकाल समाप्त हो गया। कार्यकाल समाप्त हो गया। चलिए खैर, अगर जनता आपको चुनती है तो कैसे यकीन करें इस बात पर कि आप इस बार जो है सारी जो सुविधाएं नहीं मिल रही गांव वालों को, वो आप पूरा करेंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे, मैं लगातार प्रयास करता रहता हूँ। अच्छा। और जो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जो भी योजना है, गरीब को तक लाने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं निस्वार्थ से सेवा भाव करता हूँ, बगैर प्रधान के भी की है मैंने, बगैर प्रधान रहते हुए भी मैंने ये काम किए हैं। और जैसे कि आपका शौचालय अभी आधे अधूरे पड़े हैं, गरीब लोगों के गांव के अंदर जो अभी पीछे वर्तमान प्रधान जो रहे हैं, उन्होंने मतलब जो शौचालय बनवाए थे वो आधे अधूरे पड़े हैं। काफ़ी आधे अधूरे पड़े हैं, आप देख लें गांव में जो भाई, अगर मैं कहूँगा अपने मुँह से तो ये लगेगा साहब ये तो राजनीति, मतलब। चलिए देखेंगे अभी गांव का हाल भी क्या है आपका। तो गांव वाले आप पर विश्वास करें इस बार? पूरा विश्वास कर रहे हैं, पूरा विश्वास कर रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि हमारे साथ आधी रात राजू प्रधानी ऐसा है जो हमारे साथ देगा, पूरा विश्वास है गाँव। बात भी सही है। अगर आप पहले से तैयारी अपनी पूरी करके रखेंगे, यानी कि बिना ग्राम प्रधान बने और आप प्रधान का पूरा कार्य करते रहें, गांव वालों से मिलते जुलते रहें और गांव की परेशानियों को दूर करते रहें, तो वाकई गांव वाले भी उसे चुनने से गुरेज नहीं करते। देखते हैं कि अब भैया को जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, गांव वाले कितना पसंद करते हैं। ग्यासपुर में ही यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आ जाएं जी, आपसे बात कर लें। अच्छा, और क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र है जी। राजेंद्र, आपके गांव में आज हम आए हैं, देख रहे हैं चारों तरफ बड़ा गहमे गहमी का माहौल है। काफ़ी लोग हमने इधर उधर बैठे हुए देखे हैं, चर्चाएं चल रही हैं, और शायद हम समझते हैं कि जो चर्चा चल रही है वो प्रधानी को लेकर चल रही है। हाँ जी, यही बात है ना? हाँ यही है जी। किसका माहौल गर्म दिखाई दे रहा है इस बार प्रधानी चुनाव? हाँ, राजू प्रधान जी का। राजू प्रधान? हाँ, राजू प्रधान जी अच्छे आदमी हैं। हाँ, पहले भी रहे थे, पहले भी अच्छे काम करे थे इन्होंने, और अब भी इनकी कौन से सन में रहे थे, कुछ याद है?
चलो सन की छोड़ो, आप ध्यान नहीं रहता है अक्सर, कोई बात नहीं। उस टाइम इन्होंने अपना अच्छा अपने कार्यकाल में अच्छा काम कराया था। हाँ अच्छा काम करा जी। जब ये प्रधान नहीं रहे, प्रधान ना होने के बाद में क्या ये गांव वालों से जुड़े रहे? हाँ गाँव वाले सब भी जुड़ रहे हैं, जब भी जुड़े हुए थे। नहीं, जब प्रधान नहीं थे, जब कुछ कराया था इन्होंने? ये तो प्रधान हो ना हो सबका संग जन है प्रधान जी। अच्छा। सबका संग गरीब आगे। चलो आप तो बात हम आपसे नहीं, हम अम्मा जी से बात करेंगे। अम्मा जी ठीक हो? क्या नाम है आपका? भुरिया। भुरिया। कितनी उम्र होगी आपकी? अभी पता ना। अरे 90 साल की उम्र है। बात आज हम आपसे करने के लिए आए हैं बुलंदशहर से। हाँ, करो। जानकारी लेंगे, यहाँ राजू प्रधान का बड़ा शोरगोर हो रहा है ना? राजू प्रधान एक किस्म को मेरो बेटा है। अच्छा, उनने बहुत तंग दिया सबको, साथ दिया सबका। मेरे बालक की माँ बाप नेताजी दोनों मर गए, बेचारे ने संग दियो मन भर या 2000 3000 चूर आपकी मदद करते सब हैं। देते। हाँ। और इतना बढ़िया है, चाहे बम्बई से परे आदमी मरो बाबू दिवा के लागने पे। अच्छा, तो जब ये गांव के प्रधान नहीं थे उस दौरान भी अच्छे काम किए इन्होंने? हाँ बहुत बढ़िया, मकान बनवाए, सबके मकान बनवाए। 90 साल की उम्र है और इस उम्र इस पड़ाव पर आकर कोई झूठ तो बोल ही नहीं सकता। चलिए, सरदार जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बड़े सच्चे और ईमानदार होते हैं और बड़े दिलदार भी होते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सुभाष है जी। सुभाष जी। आप इसी गांव के? हाँ जी, रहेंगे हम। यहाँ कैसे इस गांव में सरदार जी कहाँ से आ गए? सरदार जी हैं जी। हैं? कितने मकान हैं? 2 घर हैं बस जी। अब तो 3-4 हो गए इस बार। बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है आपके गांव में। हाँ जी। तो किसका रंग चल रहा है इस टाइम, थोड़ा बताएंगे? हमारे प्रधान जी क्या नाम है? राजू प्रधान जी। राजू प्रधान जी, बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत सज्जन। क्यों हैं अच्छे ऐसे, मतलब वजह क्या? अरे काम अच्छे करें, हाँ, बहुत अच्छे। क्या क्या करा दिया? हरदम रहे 24 घंटा ये अपने काम। अब एक बताओ, काम तो इतना करा दिए, बहुत बहुत अच्छे थे। किसी हो के संग हारी बीमारी में पैसा देलस जैसे बहुत अच्छे। हाँ, हाजिर रहे। आपका नाम? ये हमारा नाम है शीतल दास। अच्छा, तो आप किसको वोट डाल रहे हैं? राज प्रधान को। राजू प्रधान। हाँ जी, राजू प्रधान की वोट ज़्यादा है बहुत बेहतरीन, और- बहुत सज्जन आदमी। और चलते हैं, चलो किसी और। यहाँ तो सारे प्रधान जी की वोट हैं, जो राजू प्रधान पूर्व प्रधान रहे हैं, उनकी पत्नी प्रधान रही है। चलिए देखते हैं। और एक और अंकल मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है जी प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह। हाँ जी। अब की बार किसको जिता रहे हैं आप, सच सच बताइए। देखो ये जीतने की तो पता पड़े, हमारा तो राजू प्रधान ही है जो भी है। क्यों, क्या वजह है ऐसी राजू प्रधान में? वजह ऐसे है, गांव में कुछ भी हो तो रहे, कुछ भी भाग का आधी रात का पहुँचना, उसके धोरे पैसे भी ना हो, उसकी मदद करनी, गरीब आदमी को परेशान हो उसकी मदद करनी, हर समय यही बात रही है उनकी तो। अच्छा, जैसे ये प्रधान रहे थे शुरू में, पहले कभी इनकी पत्नी प्रधान रही थी, तो उस दौरान इन्होंने कुछ कराया था? उस दौरान का ये चकबंदी कबंदी बहुत ही छाया में हो जाते हैं, थोड़ा सा ना धूप आ रही है थोड़ा सा। चकबंदी अकबंदी हुई, ये सब इन्होंने नहीं कराया काम बढ़िया। तो मुझे तो आपके गांव में कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। पहले ही प्रधान रहे हो, इन्होंने जो कुछ कराया वो, मगर ना तो आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ना ही आपके गांव के अंदर कोई जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल है, डिग्री कॉलेज की तो बहुत दूर की बात है, और ना ही आपके गांव में कोई ऐसी मूलभूत सुविधा मुझे दिखाई दे रही है जिसको लेकर मैं ये कहूँ कि किसी प्रधान ने अच्छा कार्य कराया है। क्योंकि गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे शौचालय अभी भी आधे अधूरे पड़े हुए हैं कि जो ग्राम प्रधान की लापरवाही हम कह सकते हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ देखो क्या कहते हैं, मैं ये पहले अब जो बननी शुरू हुई, पहले तो इतने ना बनने हैं, अब जो हुए हैं इसमें 5 साल में, इसमें जो भी है उनमें कुछ हो गए हैं, कुछ रुके पड़े हैं, ऐसा हो रही है बस। आपका बना था इस बार शौचालय? ना जी मेरा ना बना। वजह? मैं कहती तुम्हारा बना हो तुम्हारा ना बने। अच्छा, आपका बना हुआ इसलिए आप हाँ मना कर दिया क्या? मना कर दिया। हैं जी? तो कैसे, पक्के में जाते हैं कच्चे में, या जंगल में जाना पड़ता यार जंगल में जावा, क्या करें ना तो। है? जंगल में जाते हैं। मोदी जी का सपना है कि एक मिशन चलाया शौचालय को लेकर। जी बाबू जी। गैस तक की भी ना मिली, हाँ। और ना तुम्हारे ये लैट्रिन वगैरह वो नहीं मिली, ना घर मकान का, और राशन तक का भी हमारा कट कर 11 साल हो गए, वो 11 महीना हो गए मेरे वाला राशन तक का भी ना मिला हुआ है। गांव वाले ग्राम प्रधान को इसलिए चुनते हैं कि ग्राम प्रधान उनकी समस्याओं को सुनेगा, शहर से योजनाएं लेकर आएगा और उन योजनाओं से गांव का विकास कराएगा। मगर ग्राम प्रधान बनने के बाद
सबको भूल जाता है, और अगर कोई काम कराता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ धांधलीबाजी ज़रूर करता है। अक्सर 99% प्रधान धांधलीबाजी करते हैं, क्योंकि करें भी क्यों ना कहीं सरकार भी इनसे धांधलीबाजी कराती है। मात्र 3500 रुपये ने महीने का भत्ता मिलता है। अब उस भत्ते में या तो ये किचन का खर्चा पूरा कर लें, हो सकता है कि किचन का खर्चा भी पूरा ना हो पाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तो दूर की बात है। अब जो गांव में विकास कार्य होंगे उनमें ये लोग कमीशन खोरी, इनके ऊपर जो अधिकारी बैठते हैं उसमें कमीशन खोरी, मगर ग्रामीण बेचारे ही रह जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। जिस तरीके से हमें बताया अभी ग्रामीणों ने, ना तो राशन कार्ड है उनका बना हुआ, ना ही उनका शौचालय बना है, और आज भी इस युग में लोग जंगल में शौच के लिए जा रहे हैं, जबकि मेरा जिला ODF में घोषित हो गया। चलिए और जानकारी लेते हैं कुछ लोगों से। एक शौचालय हम आपको दिखाएंगे इसी गांव के अंदर, कि ग्रामीण अपना दुखड़ा, और रोएं भी तो किसके आगे रोएं। ये है शौचालय, ये देखिए ये शौचालय है। अब ये नहीं पता चल रहा कि ये कौन सी योजना से बना, चालू है? हाँ चालू। ये पटिया डाल दी गई और पटाव पिन्नी का डाल दिया गया, कोई लेंटर नहीं है। पिन्नी भी हमने घेरी है, ये पिन्नी भी हमने घेरी है। पिन्नी आपने डाली? हमने घेरी पिन्नी। तब क्या है? ये क्या है, गड्ढे? हाँ ये वो कच्चे वाली है। कितना गड्ढा गहरा होगा? हो करीब 4 फुट गहरा। 4 फुट गहरा। 3.5-4 आपने प्रधान जी से कहा नहीं इसका पटाव करवाते, इस पर पुताई भी होती, इस पर लिखा भी जाता है? नहीं लिखा तो हुआ, तो हाँ हमने दीवार कराई ना, ये हाँ दीवार कराई, नॉइज कराई। अच्छा, यहाँ लिख गया था, तो ये पुताई नहीं हो पाई फिर? पुताई हुई इस हिसाब में ना हुई है, बस ये अपना दीवार कराई। नेता गांव के ही कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। किससे बात करें, किससे? इनसे बात करेंगे भैया से। नहीं, हम आपसे बात करना है आज गांव में, और आपसे करके जाएंगे। क्या नाम है आपका? पिंकेश कुमार। क्या नाम बताया? पिंकेश कुमार। बहुत अच्छा नाम है आपका। अच्छा ये बताइए पिंकेश जी, गांव में इस बार बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है ना, और ग्राम प्रधान को गाँव वाले चुनते भी हैं। किस लिए चुनते हैं गाँव वाले? गाँव के विकास के लिए, है ना। तो विकास कुछ हुआ इस बार जो पंचवर्षीय योजना थी? रास्ता फस्ता ही बने हुए, 2-4 खरंजे मजबूरी है ग्राम प्रधान की, क्यों नहीं बनाएगा? सरकार पैसा दे रही है तो बनाएगा ना। ये पता नहीं। जो शौचालय बने आधे अधूरे कुछ हमने देखे अभी, इसमें क्या कहेंगे? किसी लेंटर ना पट्टियाँ डली हुई हैं बस, और क्या बात लेंटर किसको? अच्छा इस बार किसको चुन रहे हैं? हम तो कई हैं प्रत्याशी, वैसे राजीव प्रधान जी को चुन रहे हैं। चलिए माजी हैं, माजी से बात करेंगे। आ जाए माजी, आ जाए। बाबू इधर हो जाए, मैं माजी के पास बैठूँ। हाँ, तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है तबीयत। हाँ, क्या नाम है आपका? द्रोपा। बड़ा अच्छा नाम है आपका तो। अच्छा ये बताओ माँ कि आप किसको आशीर्वाद दे रही हो इस बार? प्रधान किसको बना रही हो? राजीव प्रधान को। क्यों, वजह क्या है? कुछ भी ना, बस अच्छा लगते हैं। सही है, बढ़िया लोग हैं। बढ़िया किस लिए हैं वो? ये तो सब ले रहे, सब कह रहे हैं अच्छा लग रहे हो। सही लोग हैं और का और। अच्छा, तो विकास तो होना चाहिए ना गांव के अंदर। हाँ विकास तो होना चाहिए। चलिए खैर, माँ जी भी कह रही हैं, अम्मा जी ने भी कहा और बाबा जी ने भी कहा। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सही खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद, और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH91 गाँव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहनकुटी, मामन रोड, बुलंदशहर। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठे रोल और दिल्ली की मसालेदार बिरयानी, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, सब मिलेगा लाजवाब। उंगलियां चाटते रह जाओगे जनाब। आइए, ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली रोड, भूड़, बुलंदशहर। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो
ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठी रोल और आहूजा पान भंडार। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर।